साफ कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय गांव तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से MBBS और MDMS करने के बाद 2 साल तक गांवों में जाकर प्रैक्टिस करने का नियम बनाया है। इसके लिए सीट अलॉटमेंट के समय ही मेडिकल छात्रों से बॉन्ड भरवाया जाता है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अब सरकार सख्त हो चुकी है और बॉन्ड की रकम वसूलने के निर्देश दे दिए हैं। अब मेडिकल छात्रों को मनमानी पड़ेगी भारी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हुई सख्त। गांव में सेवा नहीं देने वालों पर होगा एक्शन। सेवा नहीं देने पर अब डॉक्टर्स पर होगा एक्शन। सरकार ने दी बॉन्ड की राशि वसूलने की चेतावनी। गांवों में सेवा देने से मुकरे 200 डॉक्टर्स। डॉक्टर्स ने कई तरह की मजबूरियां बताई। सरकार ने सभी को वापस आकर सेवा देने को कहा। सेवा में नहीं लौटने पर 25 लाख वसूलने की चेतावनी। MBBS और MDMS के छात्रों पर नियम है लागू। सीट अलॉटमेंट के समय बॉन्ड भरवाया जाता है। 25 से 50 लाख रुपए तक वसूलने का है प्रावधान। सरकार के इस आदेश के बाद तो अब ये साफ हो चुका है कि अब मेडिकल छात्रों से सिर्फ बॉन्ड भरवाए ही नहीं जाएंगे, बल्कि अब अगर अपने काम से मुकरे तो मेडिकल छात्रों को ये मनमानी भारी भी पड़ेगी। टीम न्यूज स्टेट। वहीं बिलासपुर में नए शैक्षणिक सत्र लगभग आधा बीत चुका है। ऐसे में अब स्कूलों में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए ऐसे विद्यार्थियों का चयन कर शिक्षा विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। दरअसल जिला शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना काल में शिक्षण सत्र में पिछड़ चुके विद्यार्थियों को विशेष कक्षा लगाकर उनको खास तौर पर जानकारी दी जा रही है। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी महीने में शुरू हो रही है। इसे लेकर जिला शिक्षा विभाग जिले में बोर्ड परीक्षा के परिणाम को सुधारने की दिशा में पहल कर रहा है। यही वजह है कि लगातार स्कूलों में शिक्षकों को उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हैं। एक तो राज्य शासन की ओर से बेस लाइन का एग्जाम लिया जा रहा है और उसके बाद कुछ समय तक पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद इन लाइन का एग्जाम होगा। तो जो बच्चे कोरोना काल में लर्निंग लॉस हुआ है जिनका, उसका अभी परीक्षण बेस लाइन में हो जाएगा, किस स्तर में है, कहाँ पर कमी है, उनको फिर अलग से टीचिंग दे करके फिर इनलाइन एग्जाम में उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। एक तो ये है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में महिला एवं बाल विकास